हरे कृष्णा। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की बुक कृष्ण की ओर सुख का सीधा मार्ग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि इस जगत में सुख अस्थायी है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। ये एग्जाम्पल से समझा था कि जिस तरह से गन्ना लगता है कि बांस लगता है कि गन्ना ही है, इस जगत में एक्चुअल में बांस ही है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग गन्ना चूस रहे हैं, पर नहीं। तो इसलिए बांस को चूसेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कड़वापन। और कभी भी बांस गन्ने का मुकाबला नहीं कर सकता। उसी तरह इस भौतिक जगत में अस्थायी है और शाश्वत सुख नहीं है, मिश्रित ही है। आगे पढ़ते हैं। वह आतिशबाजी के खेल जैसा है जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। चूँकि साधारण मानव यह नहीं जानता है कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। अब देखिए, ये पटाखा छूट रहा है। पटाखा छूटता है तो आकाश में कितनी देर के लिए रोशनी होती है? क्षण भर के लिए। उसी तरह से इस जगत में भी सुख क्षण भर का ही है, क्षणिक सुख है, और फिर तो अंधेरा ही होना है। जो भौतिक चीज़ों को पाने में अपनी एनर्जी लगा देते हैं पूरी तरह से, वो पूरी तरह से वेस्ट ही करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ भौतिक चीज़ों में एनर्जी नहीं लगाइए, एक लिमिट तक, जितनी आवश्यकता है उतनी ही। आगे बढ़ते हैं। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम शनैः शनैः अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं, और जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। अब देखिए, हम लोग सच्चा सुख कहाँ से हम सीख रहे हैं? हम लोग सच्चा सुख कहाँ से सीख रहे हैं? एक्चुअल में सच तो यह है कि हमको सच्चा सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की सेवा में से ही मिल सकता है, और इस जगत में भौतिक चीज़ों से चाह के हम लोग सुख हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, और अविद्या से हम लोग ग्रसित जीव हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। हम लोग काम चला लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भगवान के सुख को प्राप्त करने से विरक्त हो जाते हैं, जो कि ये सही नहीं है। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर के पास गया है और बोले कि मैं दवा टाइम से ले रहा हूँ, परहेज भी कर रहा हूँ, तो फिर मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? पर सच यह है कि वह दवा ही नहीं ले रहा है और ना ही परहेज कर रहा है। श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं इस पे कि अविद्या से ग्रसित जीव को अच्छा नहीं लगता। आदर पूर्वक कोई कर रहा है नाम जप, अनुदिनम रोज कर रहा है, तो रस मिलेगा ही, उसे रुचि प्राप्त होगी ही। अब नाम भी जप कर रहे हैं और वैष्णव का निंदा कर रहे हैं, तो फिर कैसे मिल सकती है? नहीं मिलेगी। इतने साल हो गए और अभी तक रुचि नहीं मिली नाम जप में, तो भाई आप देखिए ना कि गलती कहाँ हुई है। क्योंकि नारद जी को तो 4 महीने में हो गया, लखा हीरा को उसी जन्म में हो गया। कहाँ गलती हो रही है? इंद्रिय संयम हो रही है कि नहीं? क्योंकि एक हाथ से मान लीजिए हम कोई खराब पदार्थ खा रहे हैं और एक तरफ से उसका एंटीडोज ले रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा ना। एंटीडोज ले रहे हैं तो हमें खराब पदार्थ को अवॉइड भी तो करना होगा, ठीक है ना। हमने कहा पढ़ा था, हाँ, जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वाद करने लगते हैं, आस्वाद आने लगता है, वैसे ही हम भौतिक आनंद से उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। अभी मैंने समझाया ना, जब हम परम सत्य को समझने की प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही हम इस झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है?
आगे पढ़ते हैं। हाँ, होता है। यम लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। पहले श्लोक समझ लेते हैं हम लोग। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, मतलब जिस चेतना को प्राप्त करके, च अपरम, च अपरम, इसका मतलब क्या होता है? मतलब है कि अलग होना, ठीक है ना। लाभम मन्यते नाधिकम ततः, वो नहीं मानता इससे अलग, मतलब वो नहीं मानता है कि इससे अलग और कुछ है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, मतलब यस्मिन स्थित है, न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, जिस स्थिति में हो करके, दुखेन बहुत बड़ा दुख होने पर भी, मतलब जिस स्थिति में हो करके बहुत बड़ा दुख होने पर भी उसको विचाल्यते, उसको विचलित नहीं हो सकता। ये भगवान की शुद्ध भक्ति का स्तर है कि जब वो प्राप्त कर लेगा तो इस जगत का महान से महान दुख भी उस व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकता। तो अभी क्यों विचलित होते हैं? हम अभी बाहर की व्यवस्था से सुख ड्राइव करते हैं। अच्छा खाने मिलेगा, अच्छा सोने को मिलेगा, अच्छा ऐसे घूमने को मिलेगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या हमेशा ये सब मिल सकता है? तो स्वाभाविक रूप से है कि नहीं। और जब नहीं मिलेगा तो ये भी स्वाभाविक है कि हम विचलित भी होंगे। अगर व्यक्ति का सुख भगवान के संबंध से जागृत हो जाए, मतलब हमारा भगवान से क्या संबंध है ये जागृत हो जाए, तो फिर वह बाहर से नहीं सुख की प्राप्ति के लिए सोचेगा कि हमें ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, हमें वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा, ठीक है ना। इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी सुख को बड़ा नहीं समझता। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं होता। भगवत गीता 6.22। जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती है। देखिए, इस जगत में उपलब्धियां क्या है? इस जगत की उपलब्धियां क्या है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं? धनम, जनम, सुंदरिम या कविताम, कविता। अब मान लीजिए कोई धन त्याग दिया, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष त्याग दिया, लेकिन जन्म मृत्यु क्या? जन्म को कैसे त्यागेगा? जन्म को कैसे त्यागेगा? फॉलोअर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये कैसे त्यागेगा? कोई, आपने आपने सुना होगा कि हमारा लीडर कैसा हो, इस टाइप से नारा लगता है। उसके लिए कभी कभी लोग पूरा जीवन अपना समर्पित कर देता है। भक्त ये सब नहीं मानते हैं। जैसे कि अमरीश महाराज। अब अमरीश महाराज जी के लिए तो पूरा जगत ही स्वप्न जैसी थी, ठीक है ना। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं। अब इसको समझ लेते हैं पहले। जिस दिन आप लोगों को जब अच्छा लगता होगा उस दिन क्या लगता है? अब कुछ नहीं चाहिए। जो भी स्पेशल टेस्ट आता है वो चाहता है कि रोज मिले, समझ रहे हैं। पर आप सेम फॉर्मूला नेक्स्ट डे भी फॉलो करेंगे, सीधे बैठेंगे, ठीक से फोकस करेंगे, भगवान का फोटो लगाएंगे, ये करेंगे, सारा व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन वही टेस्ट नेक्स्ट डे आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन हल्की सी महक जो आ जाती है टेस्ट में, एकदम ज़रा सा जब में आपको टेस्ट आ जाता है तो आप इतने आकर्षक हो जाते हैं, मतलब आकर्षक आकर्षक हो जाते हैं। तो जब भक्ति का टेस्ट फुल टाइम मिल जाए, आपको टेस्ट ही मिल जाए पूरी तरह से, तो क्या कुछ नहीं, मतलब क्या कुछ नहीं लगेगा भाई, कुछ भी कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए हरदास ठाकुर के लिए पास माया देवी भी आई थी,
तो वहाँ लिखा है कि अरण्य रोदन, मतलब जंगल में कोई रो रहा है तो कौन सुन रहा है? समझ रहे हैं? सारे भाव भामिगा, सारे भाव भामिगा, भामिगा मतलब नखरे, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी आकर्षित करने वाली थी, वो अरण्य रोदन की तरह दिख रही थी हरिदास ठाकुर जी को। उनके तरफ से रुचि ही नहीं थी, उनको दिख ही नहीं रही थी। अब आप भी सोचिए, बंगाल का पीएम बाबा जी बन जाए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद जी, तो क्या होगा? अब कृष्ण भावनामृत है ही ऐसी। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य को महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। जो ही कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत का स्वादन करना प्रारंभ करता है, त्यों ही वह अन्य तथा कथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने का लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़ा से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? आपने एक बात पे ध्यान दिया, भक्ति करने में, मतलब भक्ति करने पर भी संकट आएंगे। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने पर संकट ही नहीं आएगा। संकट तो आएंगे पर उद्विग्न नहीं होंगे, उससे हम परेशान नहीं होंगे कि अब तो ये आ गया, अब सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना है, बस अब और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम भले ही आएंगे पर हम उससे डिटैच वे में थोड़े रहेंगे, लेकिन वो हम पे असर नहीं दिखाएगा, प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ठीक है ना? जीवन में बहुत से संकट हैं, क्योंकि भौतिक जगत संकटों का घर ही है, किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौता करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है? मतलब ये है कि जूते पड़ रहे हैं, जैसे कि एक गाल में जूते पड़े तो दूसरा गाल आगे किया, अब दोनों गाल लाल हो गए, तो फिर सर पे आगे कर दिए कि मैंने सर पे जूते पड़े। समझ रहे हैं? उसके बाद पीठ पे पड़ जाए, मतलब रुकना नहीं है और कहना है क्या दिक्कत है, सब ठीक ही तो है, सब ठीक है, इतना भी दुख नहीं है यहाँ पर, और बुरा नहीं है, ज़्यादा बुरा नहीं है ये जगत। और सबसे अच्छी बात तो लोग ये कहते हैं कि एक हमारे ही साथ हो रहा है क्या, सबके साथ हो रहा है। अब मान लीजिए किसी को फीवर है, किसी को 99 है और किसी को 101 है, मतलब 101 है, तो अब क्या कहेंगे हम लोग कि हाँ चलो उसका तो ज़्यादा है, हमारा कम है। तो एक बात बताइए, क्या जिसका कम है, क्या उसके शरीर से फीवर होने का पीड़ा क्या ख़त्म हो गया? क्या उसे पीड़ा नहीं है? या उसका 101 है तो हमारा ख़त्म हो गया? तो देखिए, एक्चुअली में हम लोग समझौता कर लेते हैं, यही बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि हम लोग इस जगत में भोग भोगते हैं, दुख भी सहते हैं और दूसरों को भी एग्जाम्पल देते हैं। अरे क्या हुआ, वो भी तो है, वो भी तो कर रहा है। हम लोग ये समझते ही नहीं है कि ये गलत है। अरे वो भोग रहा है तो क्या तुम्हारा दुख कम हो गया है? सब लोग भोग रहे हैं तो सबके भोगने से क्या कम हुआ है? नहीं हुआ है। 1 इंच भी तकलीफ कम नहीं होती है अगर सब भोग रहे हैं तब भी, और ख़त्म भी नहीं होती है। अब मुझे मान लीजिए कि देखिए, बुखार ऐसा सिम्टम है। अब आपको लग रहा हो मैं बुखार की बात कर रही हूँ, पर नहीं, मैं बुखार की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक एग्जाम्पल से सभी एग्जाम्पल को मर्ज कर रही हूँ। सभी एग्जाम्पल को इसमें समझने की बात है। कोई भी चीज़ तो हम लोग जगत में यही कहते हैं ना कि ये उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे तो पिछली बार उसका हो गया था बहुत ज़ोर के, चलो मेरा तो, मतलब उस कोई कहे कि अरे उसका तो हाथ ही टूटा है, मेरा थोड़ा सा ये 2 ही उँगली टूटे हैं, इस तरह से कोई कुछ भी बोल सकता है। अरे 2 उँगली टूटे तो क्या उसमें तकलीफ नहीं हुआ तुम्हें? और उसके पैर टूटे हैं तो क्या उसके तकलीफ कम हो गए या तुम्हारे कम हो गए? और ठीक तो नहीं हुआ ना, तो
ये लोग पहले ही से मान लेते हैं कि इस जगत में है ही ऐसा, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। मैं तो एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जिनको शरीर में कोलाइटिस है, डायबिटीज़ है, वो किडनी के भी थोड़े थोड़े पेशेंट हैं, पर इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अब उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सब ठीक नहीं है, तो फिर क्या कह सकते हैं। अब किसी को डायबिटीज़ हो जाए और कहे कि वो ठीक ही है, अरे डायबिटीज़ में कैसे हुआ है, मीठा खाने से ही हुआ ना, अपने आप तो हो नहीं गया। ठीक है ना। इस धन में सॉरी इस जगत में धन है, जो चाहिए शरीर चलाने के लिए वो ठीक है, लेकिन बाकी जो उपलब्धियां चाहिए उसको तो यही भोगने के लिए रहना पड़ेगा ना। यही समझौता है। देखिए, जो आपको व्यवहारिकता से काम करना है, जिस चीज़ चाहिए, धन चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब ठीक है। अब लोग इस जगत में लोग उपलब्धियां का प्रयास करते हैं। अब भाई अगर आपको इस जगत में उपलब्धियां का प्रयास कर रहे हैं, तो इस जगत में आपको आना भी तो पड़ेगा उस उपलब्धि के लिए, तो आपको फिर से वो सारे दुख सहने भी पड़ेंगे। तो अब लोग ही एडजस्ट कर लिए हैं और मान ही गए हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं है, ये ठीक है, ये सही है। जैसे कि अब कोई जेल में रह रहा हो कई सालों से, तो अब ये सोचेगा अरे जेल तो बहुत अच्छा है, जेल जैसा क्या है, ये सूखी रोटी खाने को मिल रही है, थोड़ा जब मन कोई आता है मार देता है, सब खून बह जाता है, कोई पट्टी भी लगा देता है, कोई रूम तोड़ देता है, मतलब वो जेल का कैदी जो खाना जो होता है वो तोड़ देता है, ठीक है, सब ठीक है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना, पर समझौता कर लेते हैं। अब हम लोग तो जानते हैं ना कि जेल सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम कृष्ण मौनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें, तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मन स्थिति यह होगी कि संकट तो आते ही जाते रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। आप समझ रहे हैं। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन होता है। ठीक है। तो इसमें भी मैंने ये एग्जांपल मैंने भी दिया था ना कि जेल से निकलना चाहेगा तो उसे दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसा हो सकता है कि जेलर बोले कि भागो, मैं नहीं रोकूंगा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। जेल से निकलना चाहेगा इंसान तो दिक्कत आएगी ही, एटलीस्ट दिक्कत ही सिर्फ नहीं आएगा, वो सारा का सारा फोकस ही लग जाएगा। अरे हरि नाम कर रहा है, ये तो बाहर निकल जाएगा इस जगत से। ठीक है ना। इस जगत में जाएगा तो माया देवी ओवर टाइम करने लगती हैं। इस जगत में जब जो लोग भक्ति करते हैं तो माया देवी ओवर टाइम करती हैं। भक्ति नहीं करते हैं तो क्या संकट में नहीं पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, भक्ति नहीं करेंगे तब भी संकट में तो पड़ेंगे ही। और सबसे बड़ी संकट जन्म और मृत्यु तो है ही, स्पेशली जन्म, क्योंकि वो होगी तो मृत्यु तो होगी ही। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था ना, हम मनस्थिति के बारे में। कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ, संकट आते रहते हैं, कोई चिंता नहीं है, आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर और भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसे समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितना अधिक प्रगति करता है, वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। समझते हैं इसको। अब शारीरिक उपलब्धि का मतलब क्या होता है? जैसे कि हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, वो थोड़ा कम सुंदर है, मैं बहुत पतला हूँ, वो वो भी ठीक है पतला, पर मैं थोड़ा ज़्यादा पतला हूँ, मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ ना, मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, इस
तरीके की इंसान में जगत में सोच रहती है। और अब इस भावना से अगर कोई ग्रसित रहेगा कि हाँ, पार्लर में कितने टाइम वेस्ट करते हैं लोग, सॉरी मैं कह रही हूँ ना टाइम वेस्ट करते हैं, पार्लर में कितना टाइम लगाते हैं लोग, क्यों लगाते हैं? शरीर की ही भावना की वजह से ना। शरीर को सजाते हैं। अब लड़के अपना कॉम्बिनेशन शर्ट पैंट जीन्स, फटी जीन्स स्पेशली फटी जीन्स पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, एकदम मैच, कब फॉर्मल पहनना है कब क्या पहनना है। तो अब शरीर की उपाधि का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल।